देखो HTML में मैंने बताया है, जैसे कोई भी पेज खोलते हो, देखो पहले मैं समझा देता हूँ आपको एक चीज़। HTML में क्या सीखना है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सरकारी रिजल्ट नाम की वेबसाइट खोल ली, ठीक है। तो ये एक सरकारी जो रिज़ल्ट है, ये आप देखो इस तरीके की पूरा HTML पे काम हुआ है इसमें। तो इसमें कई चीज़ों से मिला के काम होता है, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावा हो गया। तो इस तरह का पूरा इंटरफेस के हिसाब से आपको दिखाई पड़ता है। ये सारी चीज़ें HTML से बनती हैं, HTML CSS मिला के बनता है, PHP मिला के बनता है, काफ़ी चीज़ें मिला के बनती हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम HTML में काम करेंगे तो कैसे करेंगे, ये ध्यान रखना। ये जितना वेब पेजेस बनते हैं, जितने वेब पेज बनते हैं, वो सब HTML से बनते हैं। यानी HTML एक प्रारंभिक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, ठीक है, समझ गए। यानी वेब पेज बनाने के सबसे प्रारंभिक लैंग्वेज जो होती है वो HTML ही होती है। तो अभी हम HTML को कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले मान लीजिए नोटपैड खोल लिया। HTML कोड लिखने के लिए कई अन्य सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे Notepad++ आता है, Dreamweaver आता है, विजुअल बेसिक पे भी काम कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो हम नोटपैड पे ही काम कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा HTML पे नोटपैड ओपन हो गया, हमारा यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम टैग का इस्तेमाल करेंगे, जब भी पूरी, तो HTML बनाने के लिए सबसे पहले प्रारंभिक टैग लगते हैं 2, जैसे लिखा HTML, ये देखिए। तो ये हो गया ओपनिंग टैग और ये हो गया क्लोजिंग टैग, ठीक है। देखो कौन सा, यहाँ पे, ठीक है। तो अब जितना भी काम करेंगे हम, जो कुछ भी करेंगे तो टैग के अनुसार करेंगे और HTML ओपनिंग क्लोजिंग के ही अंदर रखेंगे। ओपनिंग सबसे ऊपर रहेगा और क्लोजिंग सबसे नीचे रहेगा। अब इसके अंदर जो भी टैग लगाएंगे वो भी इसके अंदर ही बंद होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए HTML लगा दिया मैंने। अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टैग लगाया, क्या लगाया मैंने, HTML हो गया टाइटल। सबसे पहले हमने टाइटल बनाया। टाइटल मतलब वेब पेज का नाम क्या देना है। मान लीजिए हमने फर्स्ट वेब पेज बनाया, ठीक है। ये हमने टाइटल नाम दे दिया और इसको हम इसी के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइल को जब भी सेव करेंगे, तो ये तो नोटपैड में है, अगर हम सेव का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे कोई नाम देंगे। मान लीजिए हम कोई नाम दे रहे हैं, देखो, ठीक है, यहाँ पे कोई नाम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया, इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, देखो, न्यू फोल्डर के अंदर HTML नाम को फोल्डर बनाया और इसी के अंदर हमने यहाँ पे नाम दे दिया। देखो क्या नाम दिया, first.html। अगर .html नहीं दोगे तो ये फाइल क्या करेगा, नोटपैड में ओपन हो जाएगा। HTML दोगे तो ये किसी ना किसी ब्राउज़र पे ओपन होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे first.html कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया, देखिए सेव कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन सा है, ये देखिए है ना फोल्डर मेरा। अब इसको ओपन करेंगे और यहाँ फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए। अभी आपको इसमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, देख रहे हैं, फर्स्ट वेब पेज नाम का टाइटल दिख रहा है। बाकी ये पेज पूरा खाली पड़ा हुआ है, मैंने क्या नाम दिया, टाइटल दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर। समझ में आई बात। यानी वेब पेज का नाम होता नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सरकारी रिजल्ट अभी खोला था, देखिए, अब मैं यहाँ खोलूंगा तो देखिए टाइटल दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, है ना। तो वो टाइटल ही यही है, इसको टाइटल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम, नोटपैड पे दोबारा जाएंगे। अब हमको अपनी कोडिंग करनी है, अपनी कोडिंग करनी है। तो फिर यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, इंटर, देखिए। फिर यहाँ पे हमने हेड लगाया। तो हेड लगाने को कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं है। हेड में जैसे ऐड वेड लगाते हैं उसी का काम होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, HTML को हेड में क्लोज कर दिया, ठीक है। इसमें हमने कोई इसी के अंदर रखेंगे सारा, ठीक है। फिर हम आते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर यानी ओपनिंग जो क्लोजिंग है बॉडी टैग होता है। ये काम क्या होता है, देखिए, इसके अंदर जितना मटेरियल है, मतलब सजावट के जितना मटेरियल है, CSS का भी प्रयोग इसी के अंदर करोगे, अन्य चीज़ों का भी प्रयोग करोगे। तो ये पूरा आपका क्या है, इसका फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। बॉडी नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन बॉडी लगा दोगे तो आपको पता है कि टैग हमारा बॉडी के अंदर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी टैग हो गया। अब बॉडी के अंदर मैंने पहला टैग लिखा H1। H1 क्यों लिखा मैंने, H1 को मैंने इसलिए लिखा,
मैंने H1 को इसलिए लिखा इसमें कि मुझे एक हेडिंग बनानी है। तो जो हेडिंग टैग होती है वो H1 से लेकर H6 तक होती है। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो H1, H2, H3, H4 ऐसे करोगे तो ये टैग के हिसाब से आ जाएगा। तो H1 क्या करेगा, बोल्ड यानी बड़े लेटर में बनाएगा। और सबसे पहले हमने जैसे लिखा, मान लीजिए बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, ये हमने बना दिया और H1 को यही क्लोज कर दिया। क्लोज तो हमारा ऑलरेडी है वहाँ पे, लेकिन हम यहाँ से हटा देंगे इसको, ठीक है। H1 को यहाँ क्लोज कर दिया आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो H1 यानी ये जो पहला जो है हेडिंग हमारा बन गया, ठीक है। ये अब इसी को दोबारा हम यहीं पे फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे। देखो सेव करेंगे जब मैटर, तो उसी फाइल के अंदर जो हमारा वेब पेज है उसी के अंदर दोबारा सेव हो गया, समझा ना, उसी के अंदर सेव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाकर हम आउटपुट देखेंगे हमारा हुआ ये काम कि नहीं हुआ। तो देखिए हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, देखिए आ गया हमारा, यानी वेब ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया। तो हमारा जो मटेरियल है वो इस तरह से हमारा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं जो कुछ भी करता जाऊँगा आपको दिखाता जाऊँगा इसी में क्या करते हैं, ठीक है। तो हमारा कोडिंग है, दोबारा हम अपनी कोडिंग पे क्लिक करेंगे दोबारा, और फिर मैंने यहाँ पे H2 हेडिंग डाल ली, H2, ध्यान रखना, ठीक है। H2 में लिखा एन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, देखो ये, और इसी को कंट्रोल एस से क्या करेंगे, सेव कर देंगे। दोबारा भी मटेरियल हमारा इसके अंदर सेव हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा अपने पेज पे जाते हैं, देखिए तो हमारा आउटपुट कैसा आ गया, देखिए आ गया, इस तरह से हमारा जो आउटपुट है वो आ गया है। अगर इन सबको हम सेंटर में लाना चाहते हैं, सेंटर में सभी को, तो हमने क्या किया, अपने टैग खोला दोबारा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब टैग इनको हमको सबको सेंटर लेके आना है। तो देखो इसके अंदर अगर मैंने यहाँ पर सेंटर लिखा, ठीक है, इसके अंदर लिखा, तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, है ना, ध्यान रखिएगा। तो अभी ये सेंटर डायरेक्टली नहीं होगा, तो H1 अलाइन बराबर सेंटर लिखा जाएगा, एट्रीब्यूट तब हो जाएगा, यानी H1 अलाइन बराबर सेंटर, ठीक है, जैसे ये लिखा मैंने, देखिए यहाँ पे। तो अब ये जो अप्लाई होगा, कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे, तो जब अप्लाई होगा, ये चीज़ अप्लाई हुई, एट्रीब्यूट अप्लाई हुई, केवल बुद्धा इंस्टीट्यूट यहीं तक अप्लाई हुआ, बाकी सब पे ये जो है इस पे नहीं हुआ। देखिए क्या होता है, मैंने कंट्रोल एस कर दिया, अब इसको हम यहाँ पे रिलोड कर देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए केवल इसी पे लागू हुआ है, हमको सब पर लागू करना है, हमको सब पर लागू करना है, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ध्यान रखिएगा, और यहां सेंटर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहां सेंटर पे करेंगे तो H1 के साथ में जो कुछ भी इसके अंदर होगा, जो कुछ भी इसके अंदर पिक्चर होगा, अलाइनमेंट होगा, पैराग्राफ होगा, वो सब सेंटर में आ जाएगा। तो हम इसको लिखने के बाद, सेंटर लिखने के बाद, यानी बॉडी के बाद सेंटर लिखा और H1 लिखा, तो अब जो कुछ भी लिखा जाएगा वो सब सेंटर में आएगा। तो देखिए इस तरह का दिख रहा है। अब इसको रिलोड करेंगे, देखिए ये देखिए वो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे बार बार सेंटर लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पर्टिकुलर कोई चीज़ सेंटर लगानी है तो हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें पूरी चीज़ों का सेंटर करना है तो हम सेंटर टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये हो गया। अब यहाँ पर मैं H2 भी आपने देख लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं एक कलर, यानी यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि एक लाइन लगाना चाहता हूँ, HR कलर बराबर रेड है, ठीक है, ये मैंने कहा। और साइज बराबर, मैंने इसका साइज दे दिया कि इसका साइज भी हो जाए 4 के तकरीबन, मतलब 4 का लगभग ये। तो हमने कंट्रोल एस का जितना भी टैग लिखा जा रहा हूँ वो देखता जा रहा हूँ, यहाँ देखिए मिनिमाइज कर दिया और यहाँ पर रिलोड करूँगा, तो देखिए ये हमारा टैग लाइन खींच गई। एक एक टैग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करेंगे। अब मान लीजिए इसके अंदर एक पिक्चर लगानी है, यहाँ पे एक पिक्चर लगानी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा, इसके लिए टैग लगता है IMG SRC बराबर
अब जहां पे पिक्चर हो, जहां पे पिक्चर हो उसका सोर्स दे देंगे, यानी पिक्चर कहां पे है। देखिए एक तो पिक्चर लगाने का तरीका क्या होता है, पहले देखिए, मान लीजिए हमारा पिक्चर इस पीसी, ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए पिक्चर है ये, ठीक है, ये वाला देख रहे हो, इस पर राइट क्लिक करेंगे। देखिए इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी भी जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पे आएंगे। देखो सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी भी जब आएंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, डी ड्राइव में माई पिक्चर lady.png, ये पूरा एड्रेस यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर दिया। देखिए कंट्रोल सी किया और लाके यहीं पे पेस्ट कर दिया। देखिए ठीक, ठीक है, उसको हम दोबारा टाइप करेंगे पूरा पाथ को, तो देखिए ये मैंने अपने मन से लिखा तो ये देखिए आ गया। ठीक, ये पूरी हमारी इमेज आ गई। अब इसका साइज देखिए बड़ा आ गया है, इसकी हाइट हमको कम करनी है। ठीक है, तो अब पूरे पाथ हम दे सकते हैं। दूसरी तरीका भी इसका होता है, जैसे मान ली कोई पिक्चर लगानी है तो इस पिक्चर को इसी फोल्डर में हमने कॉपी कर दी। देखिए ये वाला, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने जो HTML है इसमें लाकर पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जब यहाँ पे रिलोड दोबारा करेंगे, देखिए ये पिक्चर है, देखिए लेडी डॉट, देखिए ये पूरा पाथ मैंने हटा दिया है ना, डी ड्राइव मैंने हटा दिया। क्यों हटा दिया? मैंने कहा जहां पर ये HTML पेज सेव है, जहां पर सेव है वहीं पर लेडी नाम की पिक्चर है, तो हम उसका सोर्स नहीं देते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं। देखिए देखिए तो भी आती रहेगी, तो है ना, तो भी आएगी। क्यों? क्योंकि मेरी पिक्चर वहाँ पे उसी लोकेशन में सेव है। अब हम क्या करेंगे, इसके हाइट पे सेव करेंगे। देखो इसके हाइट हमने दे दिया, तो अपनी कोडिंग खोलेंगे। देखिए कोडिंग खोलेंगे, हमने क्या किया कोडिंग की, इसके अंदर ही हाइट दे दिया, HEIGHT, हाइट बराबर क्या कर दिया 450। देखिए स्क्रीन के इमेज के हिसाब से, और इसको लोड कर दी। देखिए देखिए छोटी हो गई, विड्थ देंगे तो और बड़ी हो जाएगी। देखिए विड्थ दे दिया, मान लो चौड़ी कर दी है हमको पिक्चर को, फिर हमने कोडिंग कर दिया, खोला। अल्ट टैब से भी आप इसके प्रोग्राम को स्विच कर सकते हो, अल्ट टैब से। ठीक है, ध्यान रखना, विड्थ बराबर है ना 450। अब ये देखिए कंट्रोल एस कर दिया, फिर आए यहाँ पे और रीलोड कर दिया। देखिए ये देखिए चौड़ी हुई ना, तो ये पूरा हमारा इस तरह से हो जाता है। अब इसी तरीके नीचे देखिए क्या है, इस तरह का लाइन हमको नीचे बनानी, इसके नीचे बनानी यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अल्ट टैब के साथ प्रोग्राम खोला और नीचे फिर यहीं पे ये जो लिखा था यहाँ पे, देखिए ये वाला कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, देखिए, और इसके बाद यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए ये लाइन नीचे आउटपुट आ गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे मुझे एड्रेस इंफॉर्मेशन देनी है। देखिए तो अल्ट टैब से हम क्या करेंगे, बाहर आ गए, फिर हमको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट अस, सेंटर में लिखना है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, इसके टैग के अंदर लिख दिया H1। ठीक है, H1 करने के बाद देखिए मैंने क्या किया, BR टैग का इस्तेमाल किया। क्या किया, BR टैग का। ठीक है, BR मतलब था ब्रेक, पैराग्राफ को ब्रेक कर देगा, तो ब्रेक कर देगा यहाँ पे। फिर हमने यहाँ ब्रेक क्या कर दिया, H1 टैग लगा दिए। अब इसमें मैंने लगा दिया H2 चाहे लगा दीजिए, H1 में ही रहने दीजिए। हमने लिखा क्या, फतेहपुर रोड अपोजिट दुर्गा धाम टेम्पल देवा बाराबंकी। ठीक है, ये हमने दे दिया, पूरा एड्रेस से पूरा हमने लिख दिया किसके अंदर, BR के अंदर। और फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। देखिए फिर मैंने ब्रेक कर दिया BR टैग का। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया, जैसे 8599। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा लगा दिया, स्टार 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 स्टार। ठीक है, ये हमने नंबर लगा दिया। ठीक है, अब क्या किया मैंने,
इसको यहाँ से हम H1 को ही क्लोज कर देते हैं। देखिए देखिए H1 को कंट्रोल एस से सेव कर दिया, क्लिक कर दिया, वेब पेजेस पे जाकर क्लिक कर देखिए। तो हमारा देखिए क्या हो गया, ये हमारे सामने नीचे एड्रेस बन के आ गया। तो ये हमारा पहला वेब पेज तैयार हो गया। देख रहे हैं हमारा, देख रहे हैं। अगर हम इसको चलाना चाहते हैं, देखिए चलाना चाहते हैं, देखिए पूरा, तो इस टैग के अंदर आप देखिए क्या करेंगे। देखिए तो यहाँ पर BR के नीचे और नंबर के आगे हमने लगा दिया मार्क्यू। क्या लगा दिया, मार्क्यू, ठीक है। और इसी को हमने यहाँ पे कंट्रोल C कर दिया और इसके अंदर यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। देखिए ठीक है, और अल्ट टैब का कर दिया। देखिए और यहाँ देखिए, तो अब जो हमारा नंबर है वो फ्लैश हो रहा है। देखिए तो इसमें क्या होता है कि सारी चीजें चल रही हैं। देखिए M कहाँ से आ गया, मार्क्यू BG कलर बराबर ना, मार्क्यू BG कलर बराबर। देखिए मार्क्यू BG कलर बराबर, ये आपका नंबर फ्लैश होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके HTML के पहले पेज की कोडिंग हम करेंगे, पहले पेज की कोडिंग करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।